Hey everyone, welcome back to Investopedia India, World of Health Creation with Chef Ali Girl. First of all, wish you all a very happy Ganesh Chaturthi and a very happy Ganesh festival. Guys, मैं आप सबसे सॉरी कहना चाहती हूँ क्योंकि मुझे वायरल हो गया था एंड देन अगेन रिकरेंट वायरल हो गया था. दैट इज़ वाई मैं पिछले कुछ दिनों से अपने वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रही थी. सब लोगों ने बहुत ज़्यादा रिकवरी विशेस दी, सो आई एम रियली थैंकफुल टू यू ऑल एंड दिस इज़ अ थैंक्स गिविंग वीडियो. एंड व्हेन आई वाज थिंकिंग अबाउट थैंक्स गिविंग, मैंने सोचा कि 5 मल्टी बैगर रिकमेंडेशन से अच्छा थैंक्स गिविंग कुछ और नहीं हो सकता. On the occasion of this Ganesh festival, I'll give you 5 Ganesha pegs which are very good scripts, and if you apply BAH rule and accumulate them in future, they are going to give you very good returns and would grab multi-bagger returns for you. So guys, ये 5 स्क्रिप्ट्स कौन सी है, क्या उनके बाइंग लेवल्स होने चाहिए, क्या कंपनी करती है, ये सारी चीज़ें हम वीडियो में देखेंगे. लेकिन उसके पहले लेट्स हैव अ लुक ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ आवर PMS क्लाइंट्स पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज. हियर इज द परफॉर्मेंस ऑफ आवर मल्टी बैगर सीरीज. बट जो अभी रिसेंट हमने इन्वेस्टर में 3 स्क्रिप्ट्स रेकमेंड की थी, IEX वी रेकमेंडेड एट लेवल ऑफ 400 एंड द करंट मार्केट प्राइस इज 600. ये सब 1 मंथ में जो दी गई रेकमेंडेशन है वो है. CDSL वी रेकमेंडेड एट 1280 एंड करंटली इज एट 1310. TCS we recommended at 3200 and currently as 3700. Let's start with the video. Before that, if you have not yet subscribed to the channel, I would request you to please press bell button and subscribe below and subscribe the channel. So the first recommendation for today's video is Lakshmi Organic. Lakshmi Organic specialty chemical में deal करती है. 2 मेजर इसके जो प्रोडक्ट्स है, दैट इज एसिटाइल इंटरमीडिएट्स एंड स्पेशलिटी इंटरमीडिएट्स. अगर एप्लीकेशन की बात करें कि ये दोनों जो हैं ये कहाँ अप्लाई, किस इंडस्ट्री में अप्लाई होते हैं, सो ऑन योर स्क्रीन लाइफ साइंसेस में इनका प्रोडक्ट अप्लाई होता है, क्रॉप साइंसेस में अप्लाई होता है, पेंट्स, कोटिंग्स, इंक्स में अप्लाई होता है, इंडस्ट्रियल स्पेशलिटीज़ में होता है, सॉल्वेंट एप्लीकेशंस में होता है. यानी कि जब आपको ज़्यादा सेल्युबिलिटी इंक्रीज करनी हो उसमें ये काम में आएगा. अगर आप पानी को हार्ड सॉफ्ट करना है, जो डिटर्जेंट्स बनते हैं उसमें काम में आता है, जो पेंट्स बनते हैं लाइक पेंट इंडस्ट्री, एशियन पेंट एंड ऑल, उसमें आता है, कोटिंग्स में काम में आता है, क्रॉप्स के फर्टिलाइजर्स में काम में आता है. सो देयर आर लॉट मैनी एप्लीकेशंस एंड देयरफॉर द फ्यूचर ऑफ स्पेशलिटी केमिकल इंडस्ट्री इज रियली ब्राइट. करंट मार्केट प्राइस ऑफ दिस वन इज 516.75. ये अभी सही रेट पे अवेलेबल होने का रीजन ये भी है कि इसका रिसेंट में IPO आया था. बाइंग लेवल्स आई वुड रेकमेंड यू इज 490 to 520 के रेंज में आप इसे ले सकते हैं. 52 वीक हाई इज 528, 52 वीक लो इज 143.25. मार्केट कैप इसका है 13,624 करोड़. स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ. TTM PE इसका है 67.29 एंड सेक्टर PE इसका है 49.88. तो अगर हम बात करें PE की तो ये स्लाइटली ओवररेटेड है, बट एज आई ऑलवेज टेल यू कि सिर्फ PE के बेसिस पे हम डिसाइड नहीं कर सकते कि क्या परफॉर्मेंस है. शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर हम बात करें, प्रमोटर होल्ड 72.92%, आउट ऑफ विच प्लेजिंग इज 0. FII holds 3.58%, DII holds 5.01%, and other retail investors like you and me holds 18.49%. Now coming on to the second recommendation of today's video, that is Sona BLW. ये मैं पहले भी recommended कर चुकी हूँ. Sona BLW Precision Forging जो है ये primarily डिजाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाइंग, इन तीनों चीज़ों में एक्टिव है of highly engineered mission critical automotive systems and components such as differential assemblies, differential gears, conventional and micro hybrid starter motors, BSG systems, EV traction motors. Electronic vehicle segment में भी ये बहुत highly engaged है. If we talk about the levels and rates, the current market price of this one is 550.50. Buying level, I would recommend you to buy it at the levels of 480 to 550, not beyond that right now, because हाँ अगर आपका लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है तो आप थोड़े हायर लेवल्स पे ले सकते हो. बट अगर आप 560 के नीचे 480 टू 560 के लेवल्स में अपनी बाइंग रखोगे तो इट वुड बी गुड, आपको जल्दी अच्छे रिटर्न्स दिखेंगे. 52 वीक हाई इसका रहा है 571, 52 वीक लो इसका रहा है
291, ये भी रिसेंटली IPO में आया था और इसलिए भी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन में अवेलेबल है। मार्केट कैप इसका है 32,110 करोड़। सेक्टर इज ऑटो एंसिलरी कास्टिंग फोर्जिंग। पी इसका अवेलेबल नहीं है बिकॉज दिस इज लाइक रिसेंटली लॉन्च्ड इन IPO। इफ यू टॉक अबाउट सेक्टर पी, इट्स 112.85। शेयर होल्डिंग पैटर्न अगेन इसका अवेलेबल नहीं है बिकॉज दिस इज रिसेंटली लॉन्च्ड इन एन IPO। ये सारे ही जो रिकमेंडेशंस मैं आपको दे रही हूँ, आई वुड सजेस्ट यू ऑल, अगर आप पोर्टफोलियो के लिए ले रहे हैं, अगर आप अपना पोर्टफोलियो लॉन्ग टर्म के लिए क्रिएट कर रहे हैं 3 years, 5 years, 10 years, तो आप BAH रूल अप्लाई करके इसे लीजिए। BAH मैं आपको एक बार रिवाइव करवा देती हूँ। B स्टैंड्स फॉर बाय। ये अच्छे स्क्रिप्ट्स हैं, आप इसको बहुत कम क्वांटिटी में 1, 2, 5 अपनी इन्वेस्टमेंट एपेटाइट के हिसाब से बाय कर लीजिए। उसके बाद में जब आपके बाइंग लेवल से ये नीचे जाता है तब आप इसे एवरेज कीजिए, एक्यूमुलेट कीजिए और फिर जो आपका टारगेट है तब तक इसे होल्ड कीजिए। बीच में ये कितनी भी रैली शो कर ले, इसे बेचने का लालच मत कीजिए। अगर आप ट्रेडर कैटेगरी में हैं और तब आप ये स्क्रिप्ट्स ले रहे हैं और आपका जो होल्डिंग टर्म है कि आप कम से कम 1 से 3 महीने होल्ड कर सकते हैं, तभी आप इसमें एंटर कीजिए। अगर आप ट्रेडिंग के लिए, तो आप इसमें जो आपके मैंने बाइंग लेवल्स बताएं उसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए और जो आपकी बाइंग कैपेसिटी है उससे कम लीजिए, ताकि अगर थोड़ा नीचे जाती है स्क्रिप्ट तो आपके पास एवरेजिंग के लिए कैपिटल हो। तो अगर आप ये छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखेंगे, आई एम श्योर आप बहुत अच्छे रिटर्न्स कमा सकते हैं मार्केट से। एंड आई ऑलवेज टेल यू कि इंडियन स्टॉक मार्केट में दिस इज़ द टाइम टू एंटर। यू आर लकी कि आपको ये इस टाइम पे स्टॉक मार्केट का एक्सपोजर मिल रहा है। एंड अगर हम बात करें FD की, तो ये ऑल टाइम लो रेट्स पर अभी अवेलेबल है। तो स्टॉक मार्केट से बेटर रिटर्न देने वाला अभी कोई ऐसा एवेन्यू नहीं है जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो। बट डेफिनेटली इसमें आपको केयरफुल होना बहुत इंपॉर्टेंट है एंड डाइवर्सिफिकेशन इज इंपॉर्टेंट। आप अपना 100% फंड यहाँ पे पार्क नहीं कर सकते। कमिंग ऑन टू द थर्ड रिकमेंडेशन ऑफ टुडेज वीडियो, मैरिको इंडस्ट्रीज। ये FMCG सेक्टर की कंपनी है। दिस इज द लीडिंग मल्टीनेशनल कंपनी। मेनली इसके जो प्रोडक्ट्स है वो पर्सनल केयर सेगमेंट के हैं, हेल्थ, ब्यूटी एंड वेलनेस से रिलेटेड। इसकी हो सकता है कंपनी का नाम आपने इतना नहीं सुना होगा, बट जब भी हम FMCG कंपनी की बात करते हैं उसके ब्रांड्स की बात ज़रूर कर लेनी चाहिए, क्योंकि ब्रांड्स का रिकॉल वैल्यू ज़्यादा अच्छा होता है। तो आई एम श्योर अभी जब मैं आपको स्क्रीन पे इसकी ब्रांड्स दिखाऊंगी तो आप डेफिनेटली इसमें से कोई ना कोई ब्रांड का प्रोडक्ट ज़रूर यूज़ कर चुके होंगे। आई मस्ट टेल यू, मैरिको इंडस्ट्रीज हैज़ इट्स प्रेजेंस ओवर 25 countries. So here on your screen the brands of Marico: True Roots, Saffola Fitifi, Kaya Youth, Parachute, Pure Sense, Saffola Honey, Cocosol, Satwet, Arogyam। वेजिक्लीन जो है ये अभी कोविड टाइम्स के बाद से बहुत ही ज़्यादा हाईली डिमांडेड प्रोडक्ट है मार्केट में, क्योंकि पीपल ऑब्वियसली यूज़ दिस नाउ टू वॉश देयर वेजिटेबल्स। पहले उसको इतना महंगा होने की वजह से इंडिया में उसका इतना ज़्यादा डिमांड नहीं था। These are the brands of Marico and I'm sure आपने इसमें से कोई ना कोई तो डेफिनेटली यूज़ की होगी। करंट मार्केट प्राइस ऑफ दिस वन इज़ 575। बाइंग लेवल्स जो मैं आपको सजेस्ट करूंगी वो होंगे इन बिटवीन 550 to 580। इस रेंज में आप बाइंग कर सकते हो, बट दिस फॉर लॉन्ग टर्म इज़ डेफिनेटली अ वेरी गुड कंपनी। हाँ, ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से इधर यू अवॉइड और बी वेरी केयरफुल ऑफ द लेवल्स, क्योंकि FMCG है, जब ये मूवमेंट करती है बहुत अच्छा मूवमेंट करती है, जब ये कंसोलिडेट करती है तो बहुत टाइम तक कंसोलिडेट करती है। HUL, द FMCG giant, is a great example. 52-week high of this one was 575.90. 52-week low was 333 rupees. Market cap is 74,282 crore. Sector, as I told you, is personal care. PE of this one is 64.83. Sector PE is 75.64. शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर हम बात करें, प्रमोटर होल्ड्स 59.61%, आउट ऑफ विच प्लेजिंग इज 0. FII holds 24.98%, DII holds 9.66%, and other retail investors like you and me holds 5.75%. Coming on to the fourth recommendation of today's video, JM Financial. Of course, आप में से बहुत सारे लोगों ने इसका नाम सुना होगा। ये एक बहुत ज़्यादा फेमस फाइनेंशियल कंपनी है। ये एक लीडिंग बैंकिंग इन्वेस्टमेंट फर्म है इंडिया में। Current market price of this one is 89.50. Buying levels, I would suggest you to buy in between 70 to 90 range.
इसमें आप ट्रेडिंग भी कर सकते हैं एंड इसको आप पोर्टफोलियो में भी ऐड कर सकते हैं, बट ट्रेडिंग के मामले में यू हैव टू बी कॉशियस। 52 वीक हाई इसका है 117.70, 52 वीक लो इसका है 73। Market cap is 8,534 crores. Sector is finance and investments, as I told you. PE is 12.19 and sector PE is 54.40. So this is like very underrated in terms of PE. Shareholding की अगर हम बात करें, promoter holds 55.75%, out of which pledging is 0. FII holds 21.75%, DII holds 11.79%, and other retail investors like you and me holds 11.71%. Now, coming on to the last recommendation of today's video, this is from pharmaceutical sector, and everyone must be aware this is Cipla, the multinational company. The current market price of this one is 949.30. Buying levels, I would suggest you to buy in between 850 to 950. पोर्टफोलियो के लिए तो ये बहुत अच्छा स्टॉक है, आप ले सकते हो। ट्रेडिंग में आई अगेन वुड से कि थोड़ा अवॉइड कीजिए, रेट भी ज़्यादा है एंड फार्मास्यूटिकल भी ऐसी ही है, जब बढ़ती है बहुत अच्छा बढ़ता है, कंसोलिडेट होता है बहुत कंसोलिडेट होता है। 52 वीक हाई इज 997, 52 वीक लो इज 704.4। मार्केट कैप ऑफ दिस वन इज 76,575 crores. सेक्टर इज फार्मास्यूटिकल्स। PE is 39. The PE of this one is 30.13 and sector PE is 39.85. So in terms of PE, this definitely is underrated. Shareholding की अगर हम बात करें, promoter holds 36.72%, out of which pledging is 0. FII holds 24.82%, DII holds 16.26%, and other retail investors like you and me holds 22.2%. So guys, I really hope कि इन स्टॉक से आप डेफिनेटली बेनिफिट हो, बहुत अच्छे रिटर्न्स कमा सके एंड फिर मुझे कमेंट करके आप बताएं कि आपको किस तरह के रिटर्न्स मिल रहे हैं। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। अभी सिंस बहुत टाइम से मैंने वीडियोस अपलोड नहीं किए थे, तो अब हम बहुत जल्दी बहुत अच्छे वीडियोस लेके आएंगे। आपके पास पर्सनलाइज नोटिफिकेशन है, उसके लिए नीचे बेल बटन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।